नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका भर्ती में यहाँ पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों का डीवी जो है चल रहा है कल से ही, और बहुत सारे डाउट भी अभ्यर्थियों के बने हुए हैं, चूँकि कल की डीवी के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। किस तरीके से आपको प्रपत्र भरने हैं, कैसे लगाने हैं, सीरियल वाइज क्या होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को लेकर तो आप देखेंगे प्रपत्र किस क्रम में लगाएं। तो पहले जो आप वहाँ पे जाएंगे, जिस दिन आपका डीवी रहेगा, डीवी के दिन ही आपको बायोमेट्रिक स्लिप मिलेगी, वो रहेगा फर्स्ट नंबर पे। सेकंड पे आपका चेकलिस्ट, वो भी वहीं पे मिलेगा आपको। ये दोनों बायोमेट्रिक और बायोमेट्रिक जो स्लिप और चेकलिस्ट दोनों ही आपको आयोग में ही मिलेगा। आवेदन प्रपत्र 1 2 3 4, हाई स्कूल अंक पत्र प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अंक पत्र प्रमाण पत्र, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपका स्नातक का जो है, स्नातक का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, उसके साथ ही स्नातक की आपकी जो डिग्री है वो भी लगने वाली है। तो डिग्री को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों का सवाल आ रहा था कि डिग्री उन्होंने भी ली नहीं है, उनके पास है नहीं। तो क्या होता है ना कि डिग्री, कुछ अभ्यर्थी होते हैं जो कि जैसे उनका कंप्लीट हुआ ग्रेजुएशन, तो उसके बाद वो जाके अपना 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर तक डिग्री ले लेते हैं। कुछ अभ्यर्थी क्या होते हैं कि उनको जब ज़रूरत लगती है तो उस टाइम वो जाते हैं, अपना यूनिवर्सिटी से लेना है तो वहाँ पे लेते हैं, या कॉलेज से मिल रहा है तो कॉलेज से ही। तो पहले आपकी जो डिग्री है क्या है, वो कॉलेज पे मिल जाती थी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता था। अब कुछ जगहों पे क्या है कि यूनिवर्सिटी में जाके आपको वहाँ से लेना पड़ रहा है। तो अगर आपके पास है तो ठीक है, आप लेके जाइए, नहीं है तो आप प्रोविज़नल निकलवा लीजिए डिग्री। प्रोविज़नल डिग्री आप निकलवा लेंगे, उसको लेके चले जाइए और बता दीजिएगा कि नहीं अभी हम कॉलेज से नहीं मिल पाया है, या फिर यूनिवर्सिटी से जाके लेंगे, तो उससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और बड़े ही नॉर्मल तरीके से हो रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें परेशानी का विषय नहीं है डीवी जो आपका हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। अब जो मेन चीज़ें हैं वो आपका नंबर ही है, जो कि आपको मेरिट में यानी कि फाइनल सिलेक्शन जो आपका कराएगा। डीवी में बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हाँ, जो यहाँ पर आपको पहले ही बताया गया था, जाति प्रमाण पत्र, अगर आपको जाति का लाभ लेना है, आरक्षण जो जाति कैटेगरी वाइज आपका वर्गवार जो आपको आरक्षण का लाभ मिलता है, अगर आपको उस लाभ को लेना है तो उस स्थिति में क्या है कि आपको आपका जो आरक्षण सर्टिफिकेट है वो आपके पिता पक्ष का होना चाहिए। ये चीज़ें आपको पहले ही बताई गई थी कि जाति प्रमाण पत्र, अगर आप ओबीसी हैं, एससी एसटी किसी भी कैटेगरी में हैं जिसमें कि आप जाति प्रमाण पत्र या फिर आरक्षण का लाभ लेना है आपको जाति संबंधित, तो आपको पिता पक्ष का ही आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आपको वो लाभ मिलेगा। तो क्या अगर नहीं है तो लाभ नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। अनरिजर्व कैटेगरी में आप आएंगे और अनरिजर्व कैटेगरी की जो मेरिट है उसमें आपको फाइट करना होगा। और निवास को लेकर जैसा कि पहले भी यही जानकारी थी और अन्य भर्तियों में हो भी रहा था कि निवास जो है वो पिता, अगर मैरिड हैं आप, शादीशुदा हैं, तो वो आपका पति पक्ष का ही निवास लग रहा था, जो वर्तमान में आपका निवास है। लेकिन अभी क्या है, कल की डेट में जब महिलाएं गई तो उनको वहाँ बताया गया कि आपका जो निवास है, अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए निवास ज़रूरी नहीं है। अनरिजर्व कैटेगरी अगर निवास नहीं भी है, वैसे तो सबके पास ज़्यादातर होना ही चाहिए, तो अगर नहीं है तब भी आप का डीवी हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वहीं पर अगर आप ओबीसी एससी एसटी या किसी कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे तो उसमें आपको जो है यहाँ पर निवास जो है वो चाहिए होगा, और निवास पिता पक्ष का ही बना होना चाहिए। अगर वो पति पक्ष का है तो आप लेके जा सकते हैं, वहाँ पर टाइम भी दिया जा रहा है आपको 10 से 15 दिन का टाइम कि आप अपना करवा लीजिए। या फिर अगर आपके पास देखिए नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, लेखपाल से संपर्क करके अपना जो पिता पक्ष के लेखपाल हैं उधर से आप तहसील वगैरह से संपर्क करेंगे तो आपका जो है वहाँ पर लिखवा के कि आप यहाँ के निवासी हैं, केवल यही दिखाना है, तो आपका दोनों ले लेंगे। जो आपका पिता पक्ष का है वो भी जो लिखवा के आप लेके जाएंगे, पति पक्ष का आपका रहेगा ही निवास। तो इस स्थिति में आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर आपका जो है केवल पति पक्ष का है, पिता पक्ष का आप नहीं बनवा पाए हैं निवास, तो फिर आपको अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पर आरक्षण का लाभ आपको नहीं दिया जाएगा।
और बाकी चीज़ें आप यहाँ पर देखेंगे, लंबवत आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र आरक्षण की स्थिति में, क्षैतिज आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र आरक्षण की स्थिति में, निवास प्रमाण पत्र आरक्षण की स्थिति में। तो आप यहाँ पर देखेंगे निवास प्रमाण पत्र जो है आरक्षण की स्थिति में ही लग रहा है। अगर आप आरक्षण का लाभ नहीं ले रहे हैं, अनरिजर्व कैटेगरी, तो वहाँ पर किसी आरक्षण का लाभ उनको है नहीं, तो उनके लिए निवास ज़रूरी नहीं है। जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं उन्हीं के लिए निवास ज़रूरी है। तो अगर आपका बना है तो ठीक है, नहीं है तो आप लिखवा के, लेखपाल से लिखवा के भी लेके जा सकते हैं। इस मुहर वगैरह लगा लेंगे तो वो मान्य हो जा रहा है। और कुछ सवाल यहाँ पर थे इस भर्ती से जुड़े हुए, जिसमें कि जो वहाँ पर प्रोविज़नल भरवाया जा रहा है, तो प्रोविज़नल अलग अलग भर्तियों में भरवाया जाता है, उससे भी बहुत ज़्यादा कुछ परेशान नहीं होना। यहाँ पर जो योग्यता आपसे मांगी गई थी आपकी एलिजिबिलिटी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर आयोग और विभाग इस चीज़ का निर्णय करेगा, और इसलिए वो लोग प्रोविज़नल भरवा रहे हैं। प्रोविज़नल मतलब ये हो जाएगा कितने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने केवल स्नातक 2 साल में ही उन विशेष विषय के साथ जिन्होंने पढ़ा है और उन्होंने होम साइंस जो है बीएससी में किया हुआ है, तो उसके लिए यहाँ पर ये प्रोविज़नल भरवाया जा रहा है। बाकी यही आपके प्रमाण पत्र होंगे, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और आरक्षण, इसके साथ ही निवास। उसके बाद जो है अगर आपका कुछ भी है एनसीसी या फिर एनएसएस या फिर आपका एमए वगैरह, तो इसका कोई भी प्रमाण पत्र, अंक पत्र कुछ भी नहीं लग रहा है। इसको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप जमा भी करेंगे तो उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। जो चीज़ें हैं, जो नोटिफिकेशन में मांगा गया है, उसी का ही आपको लाभ मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग। बाकी ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पर यही निवास वाले जो कॉलम है, निवास वाली चीज़ें, इसी में परिवर्तन देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पर फीमेल की ही भर्ती है। और इसके पहले जबकि हुआ था, एक और भर्ती हुई थी एएनएम की, तो उसमें एएनएम की जो भर्ती हुई थी उसमें जो निवास था, वो निवास आपका, अगर आप शादीशुदा हैं तो वो पति पक्ष का ही लगा था। लेकिन यहाँ पर यही चीज़ें थोड़ी सी परिवर्तित हुई हैं, और इसको लेकर अभ्यर्थी परेशान है। तो आपको बता दें कि निवास तो ऐसे सबके पास ही होगा, अनरिजर्व कैटेगरी में आप हैं तब भी होगा, और आप लगा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अनरिजर्व कैटेगरी में है तब भी आप लगा सकते हैं। निवास से क्या होता है कि आपका जो वर्तमान पता होता है, अगर वो पता हो जाता है, तो आगे अगर पत्राचार वगैरह करना है, जैसे कि आपका मान लीजिए नियुक्ति पत्र वितरण होने वाला है, नियुक्ति पत्र वितरण से पहले आप देखेंगे कि जो भी प्रोसेस होते हैं, जैसे कि आपका मेडिकल वगैरह है या फिर पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह है, तो पत्राचार वगैरह करना होता है। तो उस टाइम के लिए आपका निवास अगर आपने लगा दिया तो अच्छी बात है। और वर्तमान पता ही आप भरेंगे, इस टाइम का जो पता है, मोबाइल नंबर वर्तमान जो है वही आप भरेंगे। जो पहले आपने आवेदन करते समय आपने मोबाइल नंबर दिया था, वो अगर आपका हो गया है, नहीं है, तो फिर आप उसके लिए एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। गैप अगर आपका है तो गैप का भी आपको एफिडेविट बनवाना है, वो भी आपका लग रहा है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। कुछ अगर चीज़ें नहीं हैं तो उस स्थिति में अगर आप कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें हैं थोड़ी बहुत कमी है, तो उसके साथ आपका यही होता है कि ज़्यादा कुछ अगर दिक्कत होती है तो प्रोविज़नल लग जाता है बाद में। तो प्रोविज़नल वालों का क्या है कि वही ज्वाइनिंग में देरी हो सकती है अन्य अभ्यर्थियों से, यही चीज़ें होती हैं। बाकी होना तो है ही, प्रोविज़नल वालों का भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि उनका नहीं होना है, फाइनल में उनका भी होता है। रिजल्ट में आपकी प्रोविज़नल आ जाता है, कुछ अभ्यर्थियों का विदहेल्ड में कर देते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी आगे की कोई भी जानकारी होगी आपकी भर्ती से संबंधित तो आप सभी को सूचित किया जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।